हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर होता क्या है, चलिए बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक ये क्या है, कमांड है जो या कह सकते हैं कि कोई एक प्रोग्राम है जो किस लिए बनाया गया है, टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब रन करने के लिए, चलाने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क को, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमने कमांड दी है या प्रोग्राम क्रिएट किया है, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने पढ़ा था हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होता है हमारा कोई डिवाइस होता है और उस हार्डवेयर को रन करने के लिए, चलाने के लिए, उस हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने उसको कमांड देने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, अभी हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के। इसके टू टाइप्स हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जो हमारा सिस्टम मतलब जो हमारा हार्डवेयर है उसको रन करने के लिए जो कुछ प्रोग्राम हमको बनाने होते हैं उसके अंदर, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसके बाहर मतलब उससे अलग, हार्डवेयर से अलग, उनसे किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनकी हम डीप में अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? दैट इज डिजाइन टू रन। देखिए, ये डिजाइन जो है किस लिए किया गया है? रन करने के लिए, चलाने के लिए। किसको? कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए। अब ये तो नहीं है कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर को कुछ भी ऐसे इंस्ट्रक्शन दे, कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या काम करना है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके हर एक चीज के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको बताने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट इज जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमारे क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के काफ़ी सारे टाइप जो हमारे यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, बायोस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटीज़, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और आगे हम इनकी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब ये एक बीच का काम करता है। ये क्या है? जस्ट विंडो है। विंडो को ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपकी विंडो 7 है, विंडो XP है, लिनक्स है, ठीक है। ये जितने भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा ये इंटरफेस का काम करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब हमारा जो कंप्यूटर के ये जितने भी हार्डवेयर हैं, ये जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं, उनके बीच में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए किसको? यूजर को, उनके बीच का हेल्प करता है। अब जैसे हम डायरेक्टली किसी चीज को कमांड नहीं दे सकते, हमें नहीं पता कि क्या जो हमारा हार्डवेयर है कैसे रन होगा, लेकिन उसकी हेल्प हमको कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल सिस्टम है। आज के टाइम में हमको ये जो भी कंप्यूटर विंडो के अंदर दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा एक पहले से ही प्रोग्राम बना करके फिक्स करके वो दिखाया जाता है हमारा, ठीक है। और वो उसके थ्रू ही हम इनपुट दे सकते हैं, जिससे जो हमारी जो भी हम कमांड देंगे उसको रन करके वो हमारी एज अ आउटपुट हमको फिर बाहर मिलता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जस्ट एक इंटरफेस है, कम्युनिकेशन करने का मीडियम है हमारा हार्डवेयर के साथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये कुछ जरूरी चीजें जो हमारे सिस्टम के अंदर हमारी होती हैं, जैसे कि वायरस डिटेक्शन होता है। वायरस डिटेक्शन क्या कहता है कि जो करप्टेड फाइल है या कुछ वायरस की फाइल है जो हमारी दूसरी फाइलों को भी रिमूव कर सकती है या इंटरप्शन कर सकती है, वो हमारे वायरस की फाइल होती है। तो उसको डिटेक्ट करना हमारे सिस्टम से। इंस्टॉलेशन, कोई भी
सॉफ्टवेयर, अलग से सॉफ्टवेयर अब हमको चाहिए और वो हम उसको रन करवाने के लिए सबसे पहले वो उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। कोई हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उसको रिमूव करना है तो उसके लिए अनइंस्टॉलेशन का सिस्टम है। डाटा बैकअप क्या होता है? डाटा बैकअप जो हमारा डाटा है, मतलब इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी क्या होती है, वो हमारा उसको स्टोर करने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो सारा का सारा हमारा बैकअप होता है। उसके बाद हमारा डिलीशन ऑफ फाइल आ जाता है। डिलीशन ऑफ फाइल क्या है? अनवांटेड फाइल जो हमको नहीं चाहिए कंप्यूटर के अंदर, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। इसके सम एग्जांपल हैं। अब जैसे वायरस डिटेक्शन के लिए एंटीवायरस को यूज करते हैं। फाइल मैनेजमेंट हमारा क्या होता है? हमारी जितनी भी फाइल है उसकी डायरेक्टरी होती है, कौन सी फाइल कहाँ पे है, कितने एमबी की है, वो सारी मैनेजमेंट हमारी फाइल मैनेजमेंट में आते हैं। कंप्रेशन फाइल, किसी भी फाइल को हम क्या करते हैं, मान लो किसी भी फाइल को हम कंप्रेस मतलब छोटा करके किसी जगह सेव करते हैं। नेक्स्ट इज योर डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट क्या है? जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर कितने पार्टीशन करने हैं, कितने जीबी के करने हैं, क्या क्या मतलब उसमें कितने एरिया में स्टोर हो सकता है, कितने जीबी में, तो वो सारा काम हमारा किस चीज के अंदर होता है? वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? अब इसको समझिए। यहां से हम जान सकते हैं ट्रांसलेटर क्या है। ट्रांसलेटर एक कन्वर्जन करने का मीडियम है, कन्वर्ट करने का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी में सिर्फ 0 या फिर 1 इस लैंग्वेज को ही समझता है। जैसे मान लो हम इनपुट में ए लिखते हैं, ए लिखने के लिए भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन 11011 इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन जाती है। तो इस तरह की कोडिंग हम जो है नहीं समझ पाते। बहुत सारी डिफिकल्ट ये जो एक तरह से प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, जो जिसको हम कंप्यूटर की भाषा बोल सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, और मशीन लैंग्वेज भी हम इसी को बोलते हैं। इतना ध्यान रखिए, लो लेवल क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये तीनों ही हमारी एक ही होती है। इन तीनों को हम एक ही कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश में हम इनपुट देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, वही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। अब जब इनपुट देते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं समझते, हमने क्या किया, एक कंपाइलर लिया। कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर। अब इनमें फर्क क्या होता है? ये दोनों एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये लाइन 1 by 1 एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए ये बहुत स्लो होता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरा का पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही मतलब लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, जिससे जो हमारी प्रोसेसिंग है फास्ट हो जाती है। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ये ट्रांसलेटर है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाते हैं, उसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और जो भी कंप्यूटर आउटपुट देगा उस आउटपुट को हमें, वो तो जो आउटपुट देगा वो लो लेवल लैंग्वेज में ही देगा, लेकिन उस लो लेवल लैंग्वेज को हमको कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमको एज अ आउटपुट देगा, जिसको हमें रीड करना आसान हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है, अब जो हमारा जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है सोर्स कोड। सबसे पहले सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड हमारा जो है प्रोग्राम ही होता है। सोर्स कोड में क्या होता है? सोर्स कोड जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड है। उसके बाद जैसे ही हम उसको रन करते हैं, वो कंपाइलर क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब
अगर उसमें एरर है तो वो पहले हमको एरर मैसेज देगा। एरर रिमूव होने के बाद अगर वो एरर नहीं है उसके अंदर तो उसको ऑब्जेक्ट फाइल में, ऑब्जेक्ट फाइल मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो लो लेवल लैंग्वेज में हो गया कन्वर्ट, फिर वो एज ए इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाएगा। कंप्यूटर क्या करेगा, उसको रन करेगा और रन करने के बाद हमको उसको आउटपुट देगा, और ये आउटपुट हमारी कन्वर्ट होके हमको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही हमको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये सारा फंडा होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर जस्ट अ कन्वर्टर, ठीक है, हाई टू लो और लो टू हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा डिवाइस ड्राइवर का। अब देखिए डिवाइस, सबसे पहले समझिए कि डिवाइस क्या है। डिवाइस जस्ट वही हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, डिवाइस क्या है, हमारा हार्डवेयर। अब ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर चालक होता है। ड्राइवर क्या है, ड्राइवर हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हार्डवेयर को रन करने के लिए हमको प्रोग्राम की जरूरत होती है, और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन यूजर यहां दिखा रखा है। एप्लीकेशन यूजर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, प्रोग्राम से इनपुट देगा, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चला कि जो यूजर है उसने ये कमांड दी है, वो हमारी इस जो भी हाई लेवल से जैसा भी हमने इनपुट दिया है वो कम्युनिकेशन का काम करेगा, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा हार्डवेयर को। अब हार्डवेयर में क्या होता है, अब जैसे हार्डवेयर उस चीज को डिटेक्ट करके उसके आउटपुट देता है। लेकिन अब एक छोटी सी बात समझो कि हमको एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है। अब एक्सटर्नल डिवाइस कोई भी हो सकती है, जैसे कि हमारा प्रिंटर है, सपोज प्रिंटर अटैच करना है। अब हमारे हार्डवेयर को, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि हमारे पास कोई ऐसा प्रिंटर अलग से डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस हमने अटैच किए, तो उसको रन करने के लिए स्पेशल अलग से एक प्रोग्राम पहले से होते हैं, और वो हमको पहले क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, और जिससे वो उसके फीचर के बारे में, उसकी कमांड के बारे में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, जिससे वो उसको रन कर पाने के लिए हमारे लिए इजी हो जाता है, और हम जो भी कमांड देते हैं वो डायरेक्टली उस हार्डवेयर से रन हो जाती है। ठीक है, ये हमारा होता है डिवाइस ड्राइवर। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सेकंड टाइप हमारा आ गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी तक हमने चर्चा की है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट, ये जितने भी हार्डवेयर हैं या एक्सटर्नल डिवाइस हम जो अटैच करते हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है, ये सारा हार्डवेयर को रन करने का सिस्टम था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिर्फ जितनी भी हार्ड डिवाइस हैं हमारी उनको चलाने के लिए जो जो हमको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो जो चाहिए थी वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये क्या है, ये भी एक डिजाइन किया गया है प्रोग्राम, जो किसी काम को पूरा करने के लिए, जैसे कोई भी हमारी टास्क है उसको कंप्लीट करना है। अब कैसे टास्क, चाहे वो कैसे भी हो, कैलकुलेशन हो या हमको जैसे गूगल पे करना होता है, ये एक तरह से जस्ट इसके अंदर ये पहले 3 वर्ड है ना, जो ऐप, वही होते हैं हमारे। एप्लीकेशन क्या है, ये जस्ट ऐप ही तो है, ऐप ही एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो ये हमारा क्या काम करते हैं, बहुत सारी, चाहे गेम की ऐप हो, चाहे किसी मतलब पेमेंट की ऐप हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हमने अलग से इंस्टॉल किया वो भी एप्लीकेशन में आता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है किसी एक स्पेसिफिक काम को, किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में हमारा जो एक टाइप था जनरल पर्पज एप्लीकेशन, जो जनरली हम यूज करते हैं। जनरली क्या, आमतौर पर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट मतलब कुछ भी टेक्स्ट लिखना। अब लिखने के लिए हम कंप्यूटर में ज़्यादातर MS वर्ड यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स के लिए ज़्यादातर हम पेंट यूज करते हैं, ये कोड्रा यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेबल, कोई टेबल बनानी है, जैसे कि अगर आपने एक्सेल पढ़ी है पहले, तो एक्सेल के अंदर मैक्सिमम टेबल हम क्रिएट करते हैं, तो MS एक्सेल को इसके लिए यूज करते हैं। मल्टीमीडिया,
अब मल्टीमीडिया प्लेयर में जैसे फ्लैश प्लेयर है, एडोब प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर है, तो ये प्लेयर कोई भी वीडियो प्ले करने के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हम पावर पॉइंट है हमारे, वो वही ज़्यादातर हम यूज करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल सिस्टम डाटाबेस, अब कंट्रोल सिस्टम डाटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस जो डाटाबेस के लिए यूज किया जाता है। डाटाबेस क्या है, जो हमारा एक तरह से इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उसकी मैनेजमेंट करने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि वो डाटाबेस हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सारे की सारी ये जितने भी हमने यहाँ दिखाए हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है जो आमतौर पर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज किसी स्पेशल काम के लिए जैसे हम अगर यूज करें, जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे यूट्यूब है, ये यूट्यूब सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप है, कैमरा है, ट्विटर है, ठीक है, एंग्री बर्ड है, तो बहुत सारे ये लगभग सारे के सारे क्या है सॉफ्टवेयर हैं जो अमेज़न है, या अलग अलग हर एक सॉफ्टवेयर किसी एक अलग पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्पेशल काम, किसी एक स्पेशल काम के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, कस्टम मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको जो चाहिए वो सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो डिजाइन किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। सपोज दैट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, वो रेलवे के सिर्फ काम के लिए हमने ये बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सा कुछ पता चला होगा, और इसके जो बेस पर कुछ क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, बाबा कंप्यूटर क्लासेस पर। इसको अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ना करना भूलें, सब्सक्राइब करें इसको आगे की, ताकि वीडियो आपके पास पहुंच सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।